नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक 80,000 टन का विशाल जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो गया है, जो भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन का नया फ्यूजन कैरियर उतना ही शक्तिशाली है जितना कि अमेरिका के सबसे मॉडर्न युद्धपोत है, लेकिन यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे एशिया के लिए एक खेल बदलने वाली टेक्निक्स को लेकर आया है। आज हम समझेंगे कि यह कैरियर भारत की नौसेना सुरक्षा के लिए आखिर क्या मायने रखता है। अगर आप भारतीय रक्षा और भू राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 5 नवंबर को हेनन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ था। चाइना अपना तीसरा विमान वाहक पोत फ्यूजन को सेवा में शामिल कर रहा था। यह कोई सामान्य जहाज नहीं है। 80,000 टन का विशाल आकार का यह युद्धपोत है। यह भारत के आईएनएस विक्रमादित्य से लगभग 2 गुना बड़ा है, लेकिन आकार ही सब कुछ नहीं है। फ्यूजन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह 100% ड्रैगन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके पहले 2 कैरियर लियाओनिंग और सेडोंग हैं। सोवियत युग के डिजाइन पर यह आधारित थे, लेकिन फ्यूजन एक पूर्ण स्वदेशी प्रयास है चाइना के द्वारा। यह चाइना की टेक्निक्स कैपेबिलिटीज का एक प्रमाण है, इसको दर्शाता है। चाइना की नौसेना प्लान में अब 3 सक्रिय कैरियर है। यह चाइना को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कैरियर बेड़े को बनाता है। भारत के पास केवल 2 हैं। अब आते हैं फ्यूजन की असली पावर क्या है। इमेल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। यह सिस्टम एक क्रांतिकारी टेक्निक्स है। पहले चाइना के कैरियर्स में इसकी जंप रैंप होता था। आप जहाज के डेक पर एक ढलान वाली रैंप को देखते हैं, विमान इस रैंप से उड़ते हैं, लेकिन इमेल्स पूरी तरह ये डिफरेंट है, अलग है। यह विद्युत चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके विमानों को तेजी से प्रक्षेपित कर देता है। अमेरिका के पास यह टेक्निक्स ऑलरेडी है, पहले से है, लेकिन चाइना ने इसे अब प्राप्त कर लिया है। अगर इमेल्स के अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यह भारी विमान को उड़ा सकता है। इसकी जंप रैंप में विमान को हल्का होना पड़ता था। इमेल्स के साथ भारी लड़ाकू विमान हो गए, रडार विमान हो गए और ड्रोन्स हो गए, सब कुछ ये उड़ सकते हैं। वह ज्यादा बार उड़ान, विमान दिन में ज्यादा बार उड़ सकते हैं, यानी ज्यादा मार्जिन और ज्यादा हमला करने की कैपेबिलिटीज और विविध भूमिकाओं से ये लेस है। स्टील्थ लड़ाकू विमान, रडार विमान हो गए, टोही ड्रोन्स हो गए, सब एक ही कैरियर से ये संचालित हो सकते हैं। जबकि भारत के कैरियर्स में अब भी इसकी जंप रैंप है, यह फायदेमंद नहीं है। तो फ्यूजन पर कौन से विमान आखिर तैनात होंगे? यह 3 प्रकार के विमानों का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जैसे कि J-35 स्टील्थ फाइटर है। यह चाइना की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। अमेरिका के F-35 जैसा है, यानी इसे रडार से पता लगाना मुश्किल है। यह विमान हजारों किलोमीटर दूर से भारतीय जहाजों को निशाना भी बना सकता है। भारत के पास अभी तक ऐसा कोई भी विमान नहीं है। वो KJ-600 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, यह एक निगरानी करता हुआ विमान है। यह आसमान में उड़ता है और हजारों किलोमीटर दूर से सब कुछ देख सकता है, और भारतीय जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, यहाँ तक कि विमानों को भी ये देख सकता है और अपनी सेना को एक इंडिकेशन भेज सकता है, वार्निंग दे सकता है, सूचित करता है। और J-15 उन्नत लड़ाकू विमान यह एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो हमला भी कर सकता है और डिफेंसिव भी है, यानी कि रक्षा भी कर सकता है। यह विमान भारत के MiG-29K से बेहतर है। ये तीनों विमान मिलकर फ्यूजन को एक पूर्ण रूप से युद्ध प्लेटफॉर्म को बना देते हैं। यह सिर्फ एक कैरियर नहीं है, यह एक तैरता हुआ मानो कि एक हवाई अड्डा है। अब सवाल है आखिर क्या कर रहा है भारत? भारत की नौसेना के पास 2 कैरियर है। नंबर 1 आईएनएस विक्रमादित्य है। यह 44,500 टन का है। यह सोवियत युग का एक पुराना कैरियर है जिसे भारत ने खरीदा है। नंबर 2 आईएनएस विक्रांत है। यह भारत का अपना बनाया हुआ कैरियर है, लेकिन यह अभी भी 40,000 टन का है। दोनों स्टबर यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का ये उपयोग को क्या करते हैं, इसकी जंप रैंप वाला सिस्टम है। फ्यूजन में 80,000 टन प्लस इमेल्स यानी कि मॉडर्न विमान
भारत के पास 40,000 से लेकर 44,000 टन प्लस की जैम रैंप व पुराने विमान जो स्पष्ट रूप से एक असमान मुकाबले को दर्शाता है। भारत के विमान MiG-29K KA-31 हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइना के स्टील्थ विमानों की तुलना में ये अभी भी पुराने हैं। भारत की समस्या यह है कि यह नई टेक्निक्स को विकसित करने में यह समय को ले रहा है। तीसरा कैरियर INS विशाल है, जो अभी भी विकास के चरण में चल रहा है। फ्यूजन की सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए यहां पर हिंद महासागर में है। चाइना के पास अब यहां पर 3 कैरियर है। इसका मतलब यह है कि चाइना एक ही समय में अलग अलग जगहों पर यह संचालन को कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कैरियर को ले लेते हैं प्रशांत महासागर में हो सकता है, एक कैरियर हिंद महासागर में हो सकता है, या एक कैरियर यहां पर मरम्मत के लिए ये बंदरगाह पर भी हो सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ी यहां पर समस्या को दर्शाता है। इसके अलावा चाइना के पास ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान यानी कि और जिबूती बंदरगाह यानी कि पूर्वी अफ्रीका में है। यह चाइना नौसेना के लिए रसद का केंद्र माना जाता है। इसका मतलब यह है कि चीनी कैरियर घर लौटे बिना ही हिंद महासागर में यह महीनों तक संचालन को कर सकता है। यह भारत की नौसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी यहां पर चुनौती को दर्शाता है। रणनीतिक हकीकत की बात करते हैं तो चाइना अब हिंद महासागर में एक प्रभावी सैन्य उपस्थिति को बना सकता है। भारत की समुद्री सुरक्षा यहां पर प्रभावित हो सकती है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर डटे हुए हैं। व्यापार मार्ग नियंत्रण में यहां पर समस्या को दर्शाता है, हो सकती है। तो भारत को आखिर यहां पर करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? INS विशाल को तेजी से यहां पर तैयार करना चाहिए। भारत ने अपना तीसरा कैरियर INS विशाल को बनाने की योजना जो बनाई है, इसे जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिए। अभी यह प्रक्रिया यहां पर स्लो चल रही है, धीमी है। नंबर 2, ईमेल्स का समान तकनीक को यहां पर विकसित करना चाहिए। भारत को अपने विमान प्रक्षेपण सिस्टम को यहां पर अपग्रेड करना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसकी जंप रैंप अब काफी नहीं है। नंबर तीसरा, अगली पीढ़ी के विमानों को लाना चाहिए और भारत को स्टील्थ विमान खरीदने पर यहां पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। अपने स्वदेशी विमान विकास को तेजी से बढ़ाना चाहिए। आगे की ओर रडार विमानों में यहां पर निवेश करना चाहिए। ड्रोन और मानव रहित सिस्टम में जल्दी से जल्दी निवेश करना चाहिए। भविष्य में युद्ध ड्रोन का है, न कि यहां पर पायलट वाले विमानों का है। क्षेत्रीय सहयोग को यहां पर मजबूत करना चाहिए। भारत को अपने पड़ोसी देश जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वियतनाम हो गया, उनके साथ नौसैनिक गठबंधन को यहां पर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फ्यूजन का आगमन सिर्फ एक नए कैरियर के बारे में यहां पर नहीं है, यह एशिया में नौसैनिक का ये पुनर्वितरण है। पिछले 30 सालों में भारत हिंद महासागर में एक नौसैनिक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन चाइना तेजी से इस स्थिति पर यहां पर पहुंच रहा है। यह एक बड़ी भू राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अगले दशक में जो होगा वह भारत के भविष्य और पूरे एशिया की नई व्यवस्था को यह तय करेगा। यह केवल एक सैन्य मुद्दा यहां पर नहीं है, यह भारत की आर्थिक सुरक्षा है, व्यापार और राजनीतिक प्रभाव के बारे में है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे दोस्तों आपका धन्यवाद। अगर आप रक्षा और भू राजनीति के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की सूचना जो है आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को साझा करें। क्या आप सोचते हैं कि यहां पर भारत बिल्कुल तैयार है, रेडी है? अगले वीडियो में आप भारत की नौसैनिक रणनीति के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।